इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यह सरकन ही सरिता की समिति है, यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। सरकना बहना यही उसकी सम्मति है, जीवन में आगे बढ़ते चले जाना, तटों से संयमित होकर के नियमों से बंध करके, यही जीव का सही जीवन है। और यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है, यानी यह देखना ही, प्रमिति मतलब ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है। जानने की क्रिया का नाम प्रमिति होता है। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, ये शब्द जैन सिद्धांत ग्रंथों में आते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमाता का अर्थ होता है ज्ञाता, और प्रमिति का अर्थ होता है ज्ञप्ति क्रिया, यानी जानने की क्रिया। तो सरिता या निरखन ही सरिता की प्रमिति है, यानी उसमें ये घटित होना ही उसका जानने का भाव या जानने की क्रिया अथवा बहने की क्रिया ही उसकी यह प्रमिति है। इसी से वह दूसरों के ज्ञान का विषय बनती है। बस यही तो आस्था कहलाती है, विश्वास श्रद्धा कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। यानी जीवन में हमेशा बहते रहना, संयमित होकर के जीवन में हर कार्य व्यवस्थित तरीके से करते रहना, इसी का नाम आस्था है। और वह आस्था छटपटाती है यदि उसे चरण ना मिले चलने को। नदी भी छटपटाने लगेगी यदि उसका बहाव रुक जाएगा। यदि वह रुक जाती है तो तालाब बन जाती है, और जहाँ रुकती है तो तालाब में सड़ांध पैदा होने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, काई लग जाती है, जीव जंतु पैदा होने लगते हैं, दूषित जल हो जाता है। लेकिन जब नदी रहती है, बहता हुआ पानी रहता है, तो वो पानी शीतल शुद्ध रहता है, काई से रहित रहता है। वह स्वास्थ्यवर्धक, जीवन को चलाने वाला, प्राणदायक होता है। और जैसे ही वह रुक गया, वह बदबूदार, रोग को पैदा करने वाला हो जाता है। जीवन में जब तक हम बहते रहेंगे तटों से बंध करके, संयम से बंध करके, तो हमारा जीवन आचरण वाला माना जाएगा, और वही आस्था कहलाएगी, और उसके माध्यम से जीवन में सुगंधी फूटेगी। और यदि हम रुक गए, रुकने का अर्थ जानते हो? विचारों में रुक गए, किसी भाव को लेकर के रुक गए, किसी वैर के भाव को लेकर के अपने आप को रोक दिया, बहना नहीं सीखा, हमने क्षमा नहीं किया, अहम का भाव लेकर के अपने आप को अहंकारी बना लिया, तो वह पानी का रुकना ही हुआ। वहीं से सड़ांध पैदा होती है। अहम का भाव पैदा हुआ और उसे जाने दें। कोई कषाय का भाव पैदा हुआ, उसे रोके नहीं, उसे बहने दें। यदि रोक लेते हैं तो वही कषाय क्रोध का भाव वैर के रूप में घटित होने लगता है, और वहाँ गांठ बन जाती है, वहाँ प्रदूषण पैदा हो जाता है। प्रदूषण से रहित तब होते हैं जब हम हर भाव को अपने भीतर बहता हुआ ही करते रहते। थोड़ा सा कठिन विषय लग रहा होगा आज। ये आस्था छटपटाती कैसे है? आस्था जो है कैसे छटपटाती है? आस्था मतलब एक अंदर की चीज़ है, फिर इसमें जो छटपटाहट होती है उसकी वजह क्या रहती है? जब वो चलती नहीं, आगे बढ़ती नहीं, रुक जाती है। जैसे नदी छटपटाने लगेगी, रुक जाएगी तो
जैसे बांध बन जाए नदी का तो उसकी बांध बनने के बाद भी नदी रुकती कहाँ है? हाँ, बस सीधे ना बह करके वो ऊपर बहने लगता है जल, और ऊपर बहते बहते एक स्टेज वो आती है, फिर वो बांध की ऊंचाइयों को फान करके बहने लगता है। यदि पूर्णतया रोक दिया जाए बांध बना करके तो तहस नहस कर देगा वो जल। डैम बनाने के पश्चात भी, उसमें गेट लगाने के पश्चात भी बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र छोड़ना पड़ता है ताकि पानी थोड़ा थोड़ा बहता रहे। यदि वो रोक दिया जाए पूर्णतया से तो बांध को भी तोड़ देगा वो जल। तो थोड़ा बहुत यदि हम रोक ले तो रोकने के साथ साथ कुछ स्थान अवश्य देना चाहिए उस छिद्र के माध्यम से जल को निकलने का, तभी बांध का भी अस्तित्व बना रहता है और तभी शहर की भी सुरक्षा रहती है। अब उसे हम जीवन में घटाएं। कुछ ऐसे घटनाक्रम आ जाते हैं जीवन में, व्यक्ति उन्हें अपने दिमाग में, अपने मन में संग्रहित करके रख लेता है। किसी अपमान का भाव, किसी ने अपना अपमान कर दिया, कटु शब्द कह दिया, कुछ हमारी बुराई कर दी और हमें ज्ञात हो जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हम एक भाव पैदा कर लेते हैं और उसे संग्रहित करके रखते रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, अपने ही भीतर फीड करके रखे रहते हैं। तो वही भाव, कषाय का भाव, हमारे लिए पीड़ादायक होता है कर्म बंध के माध्यम से भवों भवों में भटकाने के लिए। और जो व्यक्ति उस भाव को बहने देता है, क्रोध का भाव, अहम का भाव, चिंता का भाव, शोक का भाव, डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, वो हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहेगा। और जो उसे पकड़ लेता है जोड़ से, जैसे जल रुक गया तो गंदा होना शुरू हो जाता है। कोई भाव हमने रोक लिया अपने भीतर तो हमें मानसिक रूप से आकुल व्याकुल करना प्रारंभ कर देगा, हमारे आनंद को वो छीन लेगा, हमारे सुकून को वो ले लेगा। व्यक्ति कभी भी निर्विकल्प नहीं रह पाएगा, हमेशा टेंशन में, तनाव में, दबाव में, डिप्रेशन तक पहुंचता चला जाएगा। कब व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव में पहुंचता जानते हो? जब किसी बात को वो गहरा बैठा लेता अपने मन में, कोई चिंता की बात, कोई अपमान की घटना, कोई शोक का क्षण, कोई वियोग का क्षण, कोई इष्ट वियोग हो जाता है अथवा कोई अनिष्ट संयोग हो जाता है, अनिष्ट किसी ने कुछ कह दिया, अनिष्ट व्यक्ति मिल गया, अनिष्ट वस्तु मिल गई और उसे पकड़ लेता है, तो वह जो पकड़न की प्रक्रिया है, रोकने की प्रक्रिया है, वो ठीक उस सरोवर की भांति, तालाब की भांति, जहाँ पानी रुक जाता है अथवा गड्ढे में पानी जमा हो जाता है तो गंदा हो जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन रूपी गड्ढों में, मन रूपी छोटे बड़े बड़े गड्ढों में बहुत सारी घटनाएं हैं, हर संसारी व्यक्ति पकड़ करके रखता है और वो घटनाएं उसे परेशान, व्यथित, पीड़ित करते रहती है। छोटे छोटे जल के गड्ढे होंगे तो ज़्यादा जीव जंतु उत्पन्न नहीं होंगे, अब बड़े बड़े होंगे तो वहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया, डेंगू के मच्छर आदि पैदा हो जाएंगे। तो कुछ गहरा हम बैठा लें तो उतनी ही परेशानी हमें भीतर से पैदा होगी, और कुछ छोटा सा आया गया, बह करके निकल गया तो कभी परेशानी नहीं होती। समझ में आ रहा है तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या बताना चाह रहे हैं? गुरुदेव, ईगो जो है, रुकने का नाम ही मौत है, चलती का नाम गाड़ी है। जिंदगी चलती का नाम ही गाड़ी है, जो चले सो गाड़ी है, चलने का नाम ही जीवन है, बहने का नाम ही नदी है, और रुक गया तो तालाब है, वहाँ पे दुर्गंध है, प्रदूषण है, सड़ांध है, बीमारियाँ हैं। तो बहुत सारे लोग, या यूं कहे अधिकांश लोग
अपने दिमाग में बहुत सारे तालाबों को बना करके चलते हैं, बहुत सारे गड्ढों में भर कर के रखी उन्होंने उन जल की जल जैसी बातें, जल जैसे घटनाक्रम न केवल रखे हैं बल्कि और सड़ाते ही रहते हैं। जल जितना पुराना जमा रहेगा गड्ढों में उतनी ही उसमें दुर्गंधी पैदा होगी, नहीं होता? बिल्कुल। और जल बहता रहे तो वो कभी प्रदूषित नहीं होता है बल्कि वो प्यास बुझाने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यह निर्घन ही सरिता की प्रमिति है, बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिले चलने को। ये थोड़ा सा स्पष्ट। आस्था छटपटाते रहती है, आस्था वही सही मानी जाती है जो क्रियावान होती है। श्रद्धा वही सही मानी जाती है जिसके ऊपर हमें विश्वास हुआ है, उसके अनुसार जब हमारा आचरण बनता है। गुरु के ऊपर हमारा विश्वास है, प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास है, ये तो मात्र एक निष्क्रिय आस्था है। लेकिन जो प्रभु ने, गुरु ने हमसे कहा है उसके अनुरूप यदि हम जीवन बना रहे हैं, उसके अनुरूप हम ढाल रहे हैं अपने आप को, उसके अनुरूप यदि हम आचरण बना रहे हैं तो यह सक्रिय आस्था कहलाती है। और सक्रियता के बिना हमारी आस्था छटपटाते रहती है। सोचते हैं हमें करना चाहिए, करना है, लेकिन जब कार्य नहीं कर पाते हैं तो छटपटाहट भीतर पैदा होती है। सोचता है व्यक्ति कि नहीं, जीवन में पापों का त्याग होना चाहिए, आचरण चरित्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन पापों का त्याग वो नहीं कर पाता है तो अंदर ही अंदर आकुल व्याकुल होता है कि नहीं? सही व्यक्ति होगा। लेकिन गुरुदेव एक समस्या ये आती है, आस्था की छटपटाहट जो शब्द आ रहा है, आस्था के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे बाह्य जो आलम्बन है उससे भीतर की आस्था उद्घटित होती है। हाँ वो तो है ना? बिल्कुल। अब जैसा बात बाहर का निमित्त मिलेगा उससे हमारे लिए प्रेरणा मिलती है, आस्था मजबूत भी होती है। लेकिन जब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेरक हमारे सामने होते हैं तो हमारी आस्था ये निर्णय नहीं कर पाती कि उस प्रेरणा से, कौन से प्रेरक से क्या प्रेरणा लें। जो सही होते हैं, गुरु महाराज होते तो सही प्रेरणा देंगे ना, उनके अनुसार हम ग्रहण करना सीखे तो सही। बस आस्था में ही ला कर के सबने रख लिया है। जो आस्था का विषय बनाया है उससे अभी आचरण का विषय नहीं बनाया है, इसीलिए छटपटा। इस कारण सड़ांध पैदा हो रही है सबके भीतर। बस वही विषय स्पष्ट सबने रोक करके रखे, बहुत सारे भावों को अपने भीतर जमा करके रखे, उनको निकाल नहीं पा रहे गुरु। बिल्कुल उसके अनुरूप अपना आचरण नहीं बना पा रहे हैं, बस जीवन ऐसा ही जी रहे हैं। तो इस नदी और सागर के माध्यम से आचार्य भगवान हमें वह समझाना चाह रहे हैं। तो जीवन में हमेशा आगे बहना सीखना चाहिए। विचारों को पकड़े नहीं, विचारों को हमेशा बहने दें। खासकर दुर्विचार, कषाय के भाव यदि किसी निमित्त को लेकर के पैदा हो भी जाए तो उसे रोक करके न रखे, उसे जाने दे। जितने जल्दी निकल जाएगा उतने ही स्वस्थ हम, आनंद में, मंगल में हम रहेंगे, और नहीं निकलेगा तो उतने ही हम अस्वस्थ, बीमार रहेंगे। आगे, आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं है। आनंद तब आता है जब आचरण में ढलता है। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। आस्था से सहित सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। निष्ठा से मतलब वो हमारे अनुभव का विषय बन जाती है। हमने अनुभूति का विषय अभी तक नहीं बनाया है। अनुभूति का विषय कब बनेगा? जो हमने पढ़ा है उसके योग्य आचरण करेंगे। अब जैसे वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जीवन में अच्छे कार्य करने से आनंद आता है। आनंद आता है ना, सुना है ना? मन प्रसन्न रहता है, ये हमने पढ़ा है। और पढ़ने के साथ साथ हमारा विश्वास भी है। लेकिन वो प्रसन्नता पैदा कब होगी हमारे भीतर? जो हमने पढ़ा है उसके योग्य हम कार्य भी करेंगे तो वो प्रसन्नता का भाव पैदा होगा।
यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तब आपके लिए जो आपके उपयोग में आने वाला उदाहरण है वो बता देते हैं। मिठाई खाने से तृप्ति मिलती है, मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती। अच्छा, हलवा खाने से, ड्राई फ्रूट्स से भरा हुआ एकदम मूंग की दाल का हलवा हो, फर्स्ट क्लास शुद्ध घी वाला हो, केसर वाला हो, बादाम पिस्ता काजू आदि सब डल कर के बना हो, तो उसको खाने से आनंद आता है कि नहीं? तृप्ति मिलती है कि नहीं? हाँ, बढ़िया शुद्ध घी का एकदम अच्छा है, मस्त सुगंधी फूट रही है, तरह तरह के ड्राई फ्रूट उसमें मिले हुए हैं और भूख भी लगी है आपको, और जैसे ही आप खाओगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तृप्ति आएगी कि नहीं? लेकिन वो तृप्ति कब मिलेगी? जब उस हलवे को खाओगे। अभी तो जाना है और विश्वास है कि हलवे के खाने से तृप्ति मिलती है, लेकिन जब खाएगा व्यक्ति तब वह आनंद उससे प्राप्त होगा। तो आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। कौन सी? आस्था से सहित जो सक्रियता है वही हमारी अनुभूति का विषय बनती है, हमारी तृप्ति अनुभव का विषय बनती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, जब आस्था दृढ़ होती है और उसके अनुसार आचरण होने लगता है तो वही हमारी निष्ठा हो जाती है। पापों के त्याग से जीवन सुखी बनता है। हाँ, आस्था की जब चरम सीमा वह आचरण के साथ ढली होती है तो वो निष्ठा कहलाती है। यानी निष्ठा हमारे अनुभव में आ रहा है। आस्था में सिर्फ हम विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा कार्य करने से ऐसा फल मिलेगा। निष्ठा तो कार्य कर चुके हैं हम और उस रूप ढल चुके हैं हम। अब हमने हलवा खा लिया, अभी हमारी निष्ठा हो गई है। हाँ, अभी तो हलवा के बारे में जाना है, घर में हलवे की सुगंधी आ रही है, बस ये आस्था है। सुगंधी से, हलवे से बढ़िया तृप्ति होगी। अब खाना तो का नाम हो गया, निष्ठा हो गई। अनुभूति निष्ठा में होगी। तो पाप का त्याग जीवन को सुखी बनाता है, ये आस्था है। और जब वो पाप का त्याग करने लगे, ये सक्रियता से सहित आस्था हो गई, तो वह निष्ठावान माना जाएगा। यह भी ज्ञात रहे, निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। पूज्य निर्वेक सागर महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है, उपाश्रम की छाँव में। इसी मूकमाटी महाकाव्य को उन्होंने एक्सप्लेन किया है गद्य के रूप में। महाराज जी का चिंतन बहुत अच्छा है। फिर निष्ठा को उन्होंने प्रतिष्ठा तक घटाया है। वो निष्ठा प्रतिष्ठा कब बन जाती है? देखना, प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, फलवती प्राण प्रतिष्ठा के रूप में। देखना, निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी। यानी जब हमने अनुभव कर लिया, अब उस निशिगंधा का फूल होता है जो रात्रि में फूल फलता है, रात्रि में खुल जाता है, खिल उठता है और अपनी सुगंधी चारों तरफ, रजनीगंधा बोलते हैं ना, जैसे रजनी मतलब रात्रि, निशी मतलब रात्रि, रजनीगंधा कहो, निशिगंधा कहो, रात्रि में फूल फल खिलने वाला वह फूल कहो, हर श्रृंगार अलग है। निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी, यानी वो रात्रि में खिलने वाला जो फूल है अपनी सुगंधि को चारों तरफ बिखेरता है, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, यही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। पहले हमने आस्था अपने भीतर पैदा की कि पापों का त्याग करने से यह आत्मा सुखी होती है। अब वह निष्ठा कब बन जाएगी?
उसके अनुसार जब हम पापों का त्याग करके व्रतों को ग्रहण करने लगेंगे, व्रत का पालन करने लगेंगे, तो वो हमारी आस्था निष्ठा सक्रिय निष्ठा बन गई। अब जब पांचों ही पापों का त्याग करके और पूर्ण साधना करने लगेगा तो उस निष्ठा का फल क्या प्राप्त होगा? प्रतिष्ठा के रूप में, यानी कर्मों का क्षय, अरिहंत अवस्था। आस्था हो गई सम्यक दर्शन, निष्ठा हो गई सम्यक दर्शन से सहित चारित्र, और चारित्र का फल क्या हो गया? अरिहंत दशा। तो वो हो गई प्रतिष्ठा, यानी प्राण प्रतिष्ठा, वो भगवान का पद। समझ में आया विषय? पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो सम्यक दर्शन यानी हमारा आस्था का विषय। लेकिन मात्र सम्यक दर्शन से तो कार्य नहीं होता है। दर्शन के पश्चात व्यक्ति को चरित्र भी ग्रहण करना पड़ता है कि नहीं? प्रतिमाओं को लेना पड़ेगा, पापों को त्यागना होगा, तभी तो उसे पुण्य मिलेगा, कर्मों का क्षय होगा, और पूर्ण पापों का त्याग कर देगा तो वो महाव्रती मुनि बन जाएगा। और जब मुनि बन कर के साधना करेगा तो उससे कर्म की निर्जरा होते होते वो 13वें गुण स्थान में अरिहंत पद को पा लेगा। और वहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा क्या होती है? लिखा था ना, पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। उसमें क्या होता है? अरिहंत भगवान की प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा से मतलब जो निष्ठा का फल है, महाव्रतों का फल अरिहंत दशा, वो कहलाएगी प्रतिष्ठा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आस्था, निष्ठा, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। तो देखो, अब निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की निरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, यही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। यानी निष्ठा का फल क्या? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा से वो प्रतिष्ठा नहीं लेना ख्याति वाली, प्रसिद्धि नहीं लेना यहाँ पर। वही निष्ठा जो है प्रतिष्ठा तक ढलती है, और वही प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। यानी संसार दशा से ऊपर उठते उठते, मिथ्यात्व से ऊपर उठते उठते, चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन का, वो आस्था वाला गुण स्थान, फिर और ऊपर उठा तो छठा सातवां गुण स्थान निष्ठा वाला, जहाँ हमने जो आस्था में विषय बनाया था पापों के त्याग को, उसे जीवन में ढाल लिया, वो निष्ठा कहलाई। फिर निष्ठा की चरम अवस्था, अरिहंत अवस्था 13वें गुण स्थान वाली, वह प्रतिष्ठा कहलाई। वह प्राण प्रतिष्ठा जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। भाव समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा है? निगूढ़ यानी गहरी भरी हुई निष्ठा, अगाढ़ निष्ठा, ओतप्रोत जो हो जाती है निष्ठा, अंतरंग में समाहित हो जाती है, कण कण में जो व्याप्त हो जाती है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में उसका प्रभाव जो पड़ता है, वो निगूढ़ निष्ठा। नहीं, निष्ठा के अलावा कुछ नहीं। जैसे लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू देखा है? नहीं तो खाया भी है। तो ऊपर ऊपर मीठा होता है कि भीतर भी मीठा होता है? चारों ऊपर से, नीचे से, भीतर से, बाहर से, प्रत्येक कण जो है उसका मीठा होता है कि नहीं? किस ऊपर ऊपर मीठे होता है? कैसा होता है लड्डू? हर जगह मिठास होती है ना लड्डू में? हाँ। तो जहाँ लड्डू के प्रत्येक कण में मिठास भरी रहती है, एक भी कण ऐसा नहीं होता है कि उसमें मिठास ना हो, तो जो वो कहलाती है निगूढ़ रूप से। तो निष्ठा कैसी है? आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वो भाव आनंद का पैदा हो रहा है। थोड़ा सा विषय कठिन लग रहा होगा आज। गुरुदेव एक चीज
कठिन है? नहीं, कठिन क्यों? नहीं है कठिन महाराज। नहीं है, कोई बहुत सरल है। अभी हव करना सीखो, हव तो फिर सरल हो जाएगा विषय। नहीं, भूल हाँ, गए सब। जीवन में उतारना कठिन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र को पालना कठिन है, पर समझना तो आसान है ना। करना क्या है हमें? उस आस्था के साथ फिर निष्ठा तक, फिर निष्ठा के बाद प्रतिष्ठा तक, वो प्राण प्रतिष्ठा तक तो पहुंचना है। प्रतिष्ठा, तो सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो पापों का त्याग का पहले श्रद्धा पैदा करोगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। सच्चे देव, गुरु, शास्त्र पे पाप के त्याग से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पैदा हो गई, आस्था हो गई, फिर जैसी श्रद्धा हुई उसके अनुरूप हमने उसने सक्रिय कर लिया, आचरण में ढाल लिया, यानी व्रतों को ग्रहण कर लिया, चारित्र हो गया। अणुव्रतों को ग्रहण किया तो वो प्रतिमाधारी श्रावक हो गया। उसकी निष्ठा थोड़ी अभी कमजोर है, और जो महाव्रत को ग्रहण कर लिया उसकी निष्ठा मजबूत है, और वही ऊपर चढ़ते चढ़ते विकसित होते होते प्रतिष्ठा तक पहुंच जाती है। तो ये निशिगंधा के फूल से जो उपमा दी है आचार्य महाराज ने, इसके पीछे क्या रहस्य? निशिगंधा का फूल जो है सुगंधि फैलाता है ना, ऐसे ही गुणों की सुगंधि चारों तरफ फैलते ही रहती तो है। दिन में खिलने वाले फूलों से ज्यादा सुगंधी होती है निशिगंधा में? हाँ, कभी देखना, कभी दिखा नहीं महाराज जी। गुलाब की सुगंधी तो बस लिमिटेड एरिया तक आती है, निशिगंधा की सुगंधी बहुत लंबी दूरी तक फैलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे चले। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है, पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहाँ, यही तो समीचीना संस्था कहलाती है। यानी प्रतिष्ठा और का फैलाव और बढ़ते बजाय, तब अरिहंत अवस्था जो हो गई, प्रतिष्ठा की दशा हो गई, वो और आगे बढ़ते जाए 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक, और 14वें गुण स्थान के बाद सिद्ध अवस्था तक, मुक्त अवस्था तक। तो मुक्त अवस्था पहुंच गए, यानी वहाँ समीचीन रूप से अनंत काल के लिए वो स्थापित हो गए। तो वह समीचीन स्थापना ही क्या कहलाएगी? संस्था कहलाएगी। संस्था मतलब क्या? संस्था आप क्या समझते हो संस्था से? हाँ, हमारी ये संस्था अच्छी कार्य कर रही है। संस्था का एक अर्थ होता है समीचीन स्थापना। अरिहंत दशा तो फिर भी अभी कम है, लेकिन पूर्ण आनंद जो है सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में, मोक्ष अवस्था में, वहीं पर जब वो स्थापित हो गए तो अनंत काल के लिए सिद्ध बन करके रहेंगे। वही बात यहाँ पे संस्था के रूप में कही जाती है। तो धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं। जब अरिहंत भगवान ध्यान लगाते हैं, तीसरा शुक्ल ध्यान, तो वो 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, और फिर वो चौथा शुक्ल ध्यान लगाते हैं तो वो सिद्ध बन जाते हैं। मोक्ष कल्याणक नहीं मनाते अपन, निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। किसका मनाते हैं? सिद्ध भगवान जो हुए हैं उन्हीं का तो मनाते हैं। अब दीपावली आ रही है, भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, निर्वाण का, तीर्थंकर भगवान का। हाँ, तो वे अब महावीर प्रभु सिद्ध शिला में जाकर के हमेशा के लिए विराजमान हो गए। अब कभी वहाँ से लौटेंगे नहीं, हमेशा के लिए उनकी स्थापना वहीं हो गई। तो वह कहलाएगी संस्था। यहाँ पर जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है पराकाष्ठा की ओर, यानी एक्सट्रीम। पराकाष्ठा मतलब एक्सट्रीम दशा, अति जो एकदम होती है उसकी ओर। प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहाँ, वही प्रतिष्ठा बहते बहते 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में, और उसके बाद जाकर के जहाँ स्थिर हो जाती है, यही तो समीचीना अथवा वही तो समीचीना संस्था कहलाती है। यानी अब वो सिद्ध शिला में जाकर के महावीर प्रभु विराजमान हो गए। कौन सी स्थिति हो गई? समीचीन स्थिति।
अथवा समीचीना संस्था कहलाती है। यूं क्रम क्रम से क्रम बहाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ, और मौन अपने में डूबता है। मौन समझा रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते कौन सी अवस्था में पहुंच गए? सिद्ध अवस्था में। क्या? यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई। क्रम का मतलब है क्या है? क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई। क्रम का क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप। और दूसरे क्रम का अर्थ क्या है? समझ में आया? कदम, चरण बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई। निष्ठा प्रतिष्ठा में ढली, प्रतिष्ठा फिर संस्था में ढली, क्या पाती है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ जानते हो क्या होता है? नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वामी। कैसे शब्द बनाए? सत धन चित धन आनंद। तो जीवन में आनंद किसका होता है? चित्त का। चित्त का मतलब चेतना का ही आनंद होता है। और सबसे बड़ा आनंद सत रूप यानी जो अस्तित्व रूप सद्द्रव्य लक्षणम। एक सूत्र सुना होगा आप लोगों ने, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत रूप यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस रूप। तो जो है वह चेतना हमेशा उसी शुद्ध अवस्था में रहे तो वही आनंद सर्वोत्कृष्ट आनंद होता है, जो हमारी ही चेतना से पैदा होता है, आत्मा से पैदा होता है। किसी का आश्रय की आवश्यकता जिसे नहीं होती है, आलम्बन के बिना जो होता है, पर पदार्थ के बिना होता है, वो आनंद कहलाता है सच्चिदानंद। समझ में आया? सच्चित आनंद कौन सा होता है? सच्चिदानंद की स्थिति गुरुदेव अनंत काल के लिए रहेगी। अनंत परमेष्टि के साथ भी सिद्ध परमेष्टि के साथ। अनंत परमेष्टि के साथ अरिहंत परमेष्टि की दशा तो नष्ट हो जाती है। अरिहंत भगवान कितने साल तक रहेंगे? नहीं, उनके साथ सच्चिदानंद की स्थिति रहती है क्या? नहीं, मतलब सच्चे आनंद की जो अनुभूति है अनंत परमेष्टि को भी होती होगी। सत का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, अस्तित्ववाची, हमेशा रहे, अनंत काल के लिए शुद्ध अवस्था में। तो अरिहंत भगवान का रूप भी छूट जाता है, उनका शरीर भी छूट जाता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है सिद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था, वो अब अनंत काल के लिए रहेगी, कभी छूटेगी नहीं। अरिहंत प्रभु तो अभी भी शरीर आश्रित हैं, लेकिन सिद्ध प्रभु शरीर से भी रहित, एकमात्र अपनी ही आत्मा के प्रदेशों के साथ वही चेतना, परम शुद्ध चेतना हमेशा के लिए रहेगी। और वह आनंद अव्याबाध रूप सुख आनंद अनंत काल के लिए रहेगा। कई लोगों को विषय समझ में भी नहीं आ रहा होगा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है चिदानंद क्या होता है, चित्त क्या होता है। चेतना तो जानते हो कि नहीं जानते हो? चेतना है आपकी? नहीं। कितने लोग चेतना के साथ बैठे हैं? अपनी अपनी चेतना के साथ बैठे हो? तो चेतना का मतलब क्या? चेतना का मतलब जो अनुभवन हो रहा है, अनुभूति हम कर रहे हैं। सभी हैं, हम बोलते हैं हम हैं बोलते हैं, अस्तित्ववाची, एग्जिस्टेंस किसका? चेतना का। तो चेतना क्या? जो अनुभव करने वाली है, ज्ञान और दर्शन की अनुभूति करने वाली है, वही चेतना अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी।
लेकिन अनादिकाल से अभी तक अपनी चेतना है अशुद्ध चेतना, कर्मों से प्रभावित है, मोह से प्रभावित है, मोह के कारण संसार में भटक रही है, परिवार में बच्चों में उलझ रही है, परिवार को ही सब कुछ मान कर के चल रही है, शरीर को ही सब कुछ मान कर के चल रही है, शरीर के सुख दुख में ही अपना सुख दुख मानती है, बच्चों का हंसना में ही अपना हंसना आनंद मानती। अभी की चेतना बिल्कुल ऐसी है ना। हाँ, लेकिन एक चेतना वो होती है, वो अपने ही भीतर से उस आनंद को पैदा करती है और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, वो कहलाती है सच्चिदानंद, यानी सिद्ध परमेष्टि की चेतना। चेतना से रहित तो कोई भी नहीं होता। आप कभी ज्ञान से रहित हो जाते हैं? कभी नहीं होते। इवन एक इंद्री में भी चले जाए या आत्मा, वनस्पति कायिक भी क्यों ना हो जाए, पेड़ पौधा भी बन जाए, त्रियंच तो है ही, एक इंद्री भी त्रियंची कहलाते हैं। निगोद पर्याय में भी क्यों ना चले जाए, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रही है। एक श्वास यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक सेकंड में लगभग 24 बार जन्म, 24 बार मरना। निगोद में क्या अवस्था होती है? एक सेकंड में कितना टाइम लगता है? कांटा यहाँ से यहाँ हुआ, कितने बार मर गया वो जीव? 24 बार, लगभग 18 बार तो एक श्वास में, सेकंड के हिसाब से यदि कन्वर्ट करें उसे तो एक सेकंड में 24 बार वो मर जाता है और 24 बार पैदा भी हो जाता है, फिर भी उसकी चेतना नहीं मरती। भले ही वो निगोदीय अवस्था में पहुंच जाए तो भी उसका ज्ञान समाप्त नहीं होगा। तो वो चेतना तो हमेशा रहती है, बस सांसारिक दशा में वो अशुद्ध रहती है, दुखी रहती है, पीड़ित रहती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, सिद्ध प्रभु की अवस्था, वह अनंत काल के लिए परम शुद्ध चेतना हो जाती है। तो वही संस्था कहलाती है। तो क्रम क्रम बढ़ाती सही आस्था ही निष्ठा प्रतिष्ठा से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त, यानी आना जाना लेन देन। क्रय विक्रय क्या कहलाता है? लेन देन, आना जाना, यहाँ इस पर्याय में जन्म लेना, उस गति में जाना, तिर्यंच बन जाना, फिर मनुष्य बन जाना, नारकी बन जाना, देव बन जाना, चारों ही गतियों में लेन देन चालू है। किसका लेन देन? कर्मों का लेन देन, क्रय विक्रय। कर्मों का आना क्रय हुआ, पुराने कर्मों का झरना विक्रय हुआ, देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।